14 मिलियन पाउंड्स यानी 23 मिलियन कनेडियन डॉलर्स या हिंदुस्तान की करेंसी में अगर हम बात करें तो 143 करोड़ रुपए में ये तलवार नीलाम हुई। उन्होंने ये ऐलान किया कि हिंदुस्तान के एक बेटे ने हिंदुस्तान के एक सपूत की आखिरी निशानी को हिंदुस्तान वापस लाने में एक बहुत अहम किरदार निभाया है। ऐसा माना जाता है कि उन्होंने अपने इलेक्शन कैंपेन पर इस तलवार का इस्तेमाल किया। हिंदुस्तान की मीडिया ने ये न्यूज़ किया था कि वो तलवार अब गायब है। रेड स्पॉटलाइट विद मणिमुग्ध शर्मा, क्योंकि हर कहानी कुछ कहती है। नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल। रेड एफएम की ये नई पेशकश लेकर के मैं हाजिर हुआ हूँ मणिमुग्ध शर्मा आप सबके सामने। आज हम बात करेंगे एक ख़ास तलवार के बारे में। ये तलवार पिछले दिनों सुर्खियों में रही। 23 मई 2023 को इंग्लैंड के मशहूर ऑक्शन हाउस बॉनहैम्स ने बताया कि उन्होंने एक ख़ास तलवार जो शेर मैसूर टीपू सुल्तान की तलवार हुआ करती थी, उसको 14 मिलियन पाउंड्स यानी 23 मिलियन कनेडियन डॉलर्स या हिंदुस्तान की करेंसी में अगर हम बात करें तो 143 करोड़ रुपए में ये तलवार नीलाम हुई। 4 मई सन 1799 को जब टीपू सुल्तान की शिकस्त हुई सेरिंगापट्टनम की लड़ाई में, जब अंग्रेज़ी फ़ौजें महल में दाखिल हुई, तब उन्होंने टीपू सुल्तान की ख्वाबगाह में इस तलवार को लटका हुआ पाया। इसे बाद में अंग्रेज़ी फ़ौज ने उनके कमांडर मेजर जनरल डेविड बेर्ड को तोहफे के तौर पे पेश की। इस पर एक इंस्क्रिप्शन आज भी लिखा हुआ है, जिससे हमें पता चलता है कि ये मेजर जनरल डेविड बेर्ड को टीपू सुल्तान के ख़ात्मे के बाद ये उनको गिफ्ट किया गया था। इसके बाद सन 1799 से लेकर के 2003 तक ये तलवार मेजर जनरल डेविड बेर्ड के परिवार वालों के पास रही। 2003 में उन लोगों ने उस ज़माने के इंग्लैंड के एक मशहूर ऑक्शन हाउस डिक्स नूनन्स वेब को ये तलवार ऑक्शन के लिए दी। हिंदुस्तान के उस ज़माने के बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट विजय माल्या ने इस तलवार को ख़रीद ली। उन्होंने ये ऐलान किया कि हिंदुस्तान के एक बेटे ने हिंदुस्तान के एक सपूत की आखिरी निशानी को हिंदुस्तान वापस लाने में एक बहुत अहम किरदार निभाया है। उस ज़माने में विजय माल्या एक पॉलिटिकल पार्टी से ताल्लुक़ रखते थे और इलेक्शंस क्योंकि सर पर थे, कर्नाटका इलेक्शंस 2004 के, तो माल्या ने ऐसा माना जाता है कि उन्होंने अपने इलेक्शन कैंपेन पर इस तलवार का इस्तेमाल किया। लेकिन फिर तलवार के आने के बाद विजय माल्या कहते हैं बाद में कि उनके लिए अच्छा साबित नहीं हुआ, जिस वजह से उन्होंने इसको वापस लौटा दिया। अब किसको लौटाया ये नहीं बताया, लेकिन सन 2016 और फिर सन 2018 में हिंदुस्तान की मीडिया ने ये न्यूज़ किया था कि वो तलवार अब गायब है। इतने सालों बाद वो तलवार एक बार फिर से दिखी बॉनहैम्स के ऑक्शन में। जब इस तलवार की न्यूज़ मेरे सामने आई तब मुझे लगा कि ये मैंने पहले तो कहीं देखा हुआ है। फिर मुझे याद आया कि ये तो वही तलवार है जो विजय माल्या ने ली थी। इस तलवार को लेकर के बहुत सा मिस इन्फॉर्मेशन फैलाया गया है माजी में। आज तक व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स और सोशल मीडिया फॉरवर्ड्स इस तलवार में लिखे गए इंस्क्रिप्शंस का हवाला देते हुए कहते हैं कि ये जिहाद की अपील की गई है इस तलवार में, और हिंदू या बाकी गैर मुसलमानों के ख़िलाफ़ बातें लिखी गई हैं इस तलवार में, जो कि सरासर गलत है। इस तलवार के इंस्क्रिप्शंस पर अगर हम गौर करें तो हम देखेंगे कि इसमें दरअसल अल्लाह के अलग अलग नाम लिखे हुए हैं। दाएं से बाएं अगर हम पढ़ने की कोशिश करें तो आप देखेंगे इसमें लिखा हुआ है या नसीरू, या फ़ताहू, या नसीरू, या मुइनु, या ज़हीर, या अल्लाहू। ये अलग अलग नाम है अल्लाह के, और ये सब इन्वोकेशंस है कि कोई जंग में जा रहा है तो अल्लाह का नाम लेकर के जा रहा है। इसमें ना तो जिहाद के बारे में लिखा गया है, ना ही किसी एक समुदाय विशेष के बारे में कोई टिप्पणी की गई है। इस तलवार को देखने के बाद बहुत से हिस्टोरियंस ने ये कहा है कि ये शायद मुग़लों के ज़माने का था, क्योंकि इसमें जो मार्क जो बने हुए हैं, जिसमें एक ऑर्ब एंड पैरासॉल यानी एक ग्लोब का सिंबल और दूसरा एक छतरी, ये मुग़लिया निशानियाँ थीं जो उनके बादशाहों के लिए जब तलवारें बनती थी तब ये निशान उस पे बनाए जाते थे, उन तलवारों पे बनाए जाते थे।
और फिर एक उसमें इंस्क्रिप्शन और भी है, फ़ारसी में लिखा हुआ है शमशीर मलिक। अब शमशीर मलिक का मतलब तो यही बनता है कि ये राजा की तलवार थी। तो इसीलिए इस तलवार की कीमत में इतना ज़्यादा इजाफा हुआ। 20 साल पहले जब ये ऑक्शन में बेचा गया तब इसका वैल्यू था इंडियन करेंसी के हिसाब से 1,57,00,000 रुपए, और अब ये 143 करोड़ रुपए में बिकी है। तो आप देख सकते हैं कि 20 सालों में इस तलवार की कीमत में कितनी बढ़ोतरी हो गई। टीपू सुल्तान एक हौसलामंद और जंगजू इंसान थे जिन्होंने अंग्रेज़ों के साथ कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। इसी वजह से अंग्रेज़ों के सबसे बड़े दुश्मनों में उनका शुमार होता है, और उनकी मौत के बाद भी अंग्रेज़ों ने उनका जो जो इमेज बनाया जो काफ़ी नेगेटिव था वो कायम रहा। लेकिन टीपू सुल्तान के बारे में इतना मिस्टीक भी था कि उस ज़माने के अंग्रेज़ उनके बारे में और भी ज़्यादा जानना चाह रहे थे। ऐसा कहा जाता है कि जब राजा राम मोहन रॉय 19वीं सदी में इंग्लैंड गए थे तब उनको देखने के लिए बहुत लोग आए थे, और बहुत से अंग्रेज़ उनसे ये जानना चाह रहे थे कि टीपू सुल्तान के बारे में वो क्या जानते थे, क्योंकि वो टीपू सुल्तान के मुल्क से आए थे, इसीलिए उनसे मिलने के लिए लोग बेताब थे। टीपू सुल्तान और उनके वालिद नवाब हैदर अली ने 18वीं सदी के आखिर में अंग्रेज़ ताजिरों की ईस्ट इंडिया कंपनी के मंसूबों पर पानी फेर दिए थे। उन दोनों बाप बेटों ने कभी भी अंग्रेज़ों के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। इसी वजह से उन्होंने कभी भी कोई भी अंग्रेज़ एजेंट को मैसूर में दाखिल होने नहीं दिया। उस ज़माने में जब हर हिंदुस्तानी कोर्ट में एक अंग्रेज़ों का सफ़ीर हुआ करता था, मैसूर एक लौता ऐसा किंगडम था जिसमें कोई अंग्रेज़ एजेंट कभी भी नहीं गया। कम से कम तब तक तो नहीं जब तक टीपू सुल्तान और उनके वालिद नवाब हैदर अली तख्तनशीं थे। टीपू सुल्तान और हैदर अली दोनों ने अंग्रेज़ों के साथ लोहा लिया और उन्होंने फ्रांसीसी अफसरों को अपने लश्कर में तैनात किया। उन्हीं अफसरों ने आगे चल के उनकी फ़ौज को तरबियत दी, जिस वजह से वो अंग्रेज़ी फ़ौज के साथ मुकाबला करने के काबिल हुए। और टीपू सुल्तान आखिरी वक्त तक अंग्रेज़ों के सामने डटे रहे। उनकी कही गई एक बात काफ़ी मशहूर है। उन्होंने कहा था, 200 साल भेड़ की ज़िंदगी से एक दिन शेर की ज़िंदगी बेहतर है। और इसी अंदाज में वो आखिर तक अपनी ज़िंदगी को जीते रहे। और 4 मई सन 1799 को जब अंग्रेज़ी फ़ौजें उनके किले में दाखिल हो गई तो हाथ में तलवार पकड़ते हुए एक आम सिपाही की तरह लड़ते हुए उन्होंने अपनी जान गंवाई। इसी वजह से टीपू सुल्तान को बाद के वक्त में हिंदुस्तान के जो नेशनलिस्ट्स लोग थे, जो नेशनलिस्ट तबका था, उस तबके ने इनको एक बहुत बड़े एंटी कॉलोनियल फाइटर के तौर पे पेश किया। और यही वजह है कि आज तक टीपू सुल्तान का ये मिस्टीक, ये ऑरा कायम है। ये तलवार किसको बेची गई इसके बारे में तो कोई मालूमात नहीं है, लेकिन बॉनहम्स की जानिब से ये बताया गया है कि ऑक्शन में सिर्फ 3 लोग मौजूद थे और वो बोली लगाते गए और तलवार के दाम में इजाफा होता गया। आज की रिपोर्ट में बस इतना ही। अगली बार एक नई रिपोर्ट लेकर के आप सबके सामने फिर से हाजिर होऊंगा। मैं मणिमुख शर्मा। आज मुझे इजाज़त दीजिए। अपना कीमती वक्त हमें देने के लिए बहुत शुक्रिया।